ओम शांति। जिम्मेदारी संभालते हुए डबल लाइट कैसे रहें। संगम युग में जिम्मेदारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा वरदानों के, दुआओं के अधिकारी बनना। क्योंकि जब हम जिम्मेदारी उठाते हैं तो जो बड़े हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं और औरों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अनेकों के दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। और जो संगम युग में जिम्मेदारी उठाते हैं, जिम्मेदारी का ताज पहनते हैं, उन्हों को सतयुग त्रेता युग में राजा महाराजा का ताज स्वतः ही मिलता है। बाबा ने कहा है, मेरे महावीर बच्चे वो हैं जो एक ही साथ डबल कार्य करते हैं, अर्थात कर्म भी करते हैं और कर्म के साथ योग भी करते हैं। तो ऐसे महावीर बच्चे डबल कमाई करते हैं। तो डबल लाइट रहना अर्थात एक लाइट है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, स्टार हूं, ये अनुभव करना। और दूसरा लाइट है स्वयं को एकदम लाइट अर्थात हल्का अनुभव करना। जब हम डबल लाइट अनुभव करते हैं तो बाबा की याद हमें सहज अनुभव होने लगती है और फरिश्ता स्थिति की भी अनुभूति सहज होने लगती है। तो हल्की अर्थात है लकी। जो आत्माएं कर्म करते हुए भी हल्की रहती है, लाइट रहती हैं, तो हल्की अर्थात है लकी। अर्थात जो लाइट रहते हैं, आत्माएं जिम्मेदारी संभालते हुए वो उड़ते रहते हैं, बाबा के पास जाकर योगाभ्यास के द्वारा अनेक पद्मों की कमाई वो करते हैं और अपने भाग्य के सितारे को चमकाते रहते हैं। अभी जिम्मेदारी संभालते हुए स्वयं को आत्मा अनुभव करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उसकी अनुभूति सहज होने के लिए आवश्यकता है पहले हमें एकांत में बैठकर आत्मा का अभ्यास बहुत पक्का करना है। उसके बाद उस अभ्यास को हमें कर्म करते हुए दोहराना है। तो स्वतः ही सारे दिन भर में आत्मा का अनुभव हमारा नेचुरल होता जाता है। मुझे याद है जब मैं मधुबन में आया 76 में, तो मैं ये जो ट्रेनिंग सेक्शन है शांति स्तंभ के पास, उसके छत पर जाकर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे बैठता था। आत्मा का अनुभव बहुत अच्छी तरह से करता था और जब किचन में सेवा करने जाता था तो मैंने ये नियम पक्का किया था कि हर एक के भ्रुकुटी में मुझे चमकता हुआ सितारा देखना है। तो उससे बहुत अच्छी तरह से आत्मा का पाठ पक्का होता गया।
तो कर्म करते समय हमें साक्षी दृष्टा का अभ्यास करते जाना है, स्वयं से भी साक्षी, और जो हमारे इर्द गिर्द आत्माएं होते हैं उनको भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाना है। मैं आत्मा अपने मुख के द्वारा बोल रही हूं, मैं आत्मा हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूं, ये आत्मा कानों के द्वारा सुन रही है। तो ये अंदर ही अंदर अभ्यास करने से आत्मिक स्थिति हमारी पक्की होती जाती है। और जैसा ये अभ्यास बढ़ाते जाते हैं, आत्मा का ऑरा विशाल बनता है, आभा मंडल विकसित होता है। उसके कारण देह का भान धीरे धीरे मिटने लगता है। लेकिन देखा गया है, हम जब कर्म करते हैं और थक जाते हैं, उस समय आत्मा का अनुभव करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आवश्यकता है अपने को सदा फ्रेश अनुभव करने की। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, बाबा का सीजन 6 माह चलता था और बाबा हफ्ते में 2 बार आते थे। हर तीसरे दिन बाबा आते थे। तो बाबा मुरली चलाते थे, बच्चों को मिलते थे, और जब वापस जाते थे तो प्रकाश मणि दादी जी बाबा को विदाई देने के लिए आती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, ईस्टर्न जोन से बहुत भाई बहनें मधुबन में आए। उसके कारण दादी जी बहुत बिजी रही, और बिजी होने के कारण तबीयत थोड़ी सी नरम हो गई। तो बाबा को विदाई देने के लिए दादी नहीं जा सकी। तो बाबा ने पूछा, दादी क्यों नहीं आई? तो किसी ने कहा दादी जी को बुखार है, दादी जी थकी हुई है। तो जब 3 दिन के बाद बाबा आए, तो बाबा ने मुरली के बाद दादी जी को बुलाया। फिर कहा, देखो आप अभी बिजी हैं, आगे चलकर बहुत बिजी होगी। एक युक्ति को अपनाना। जब बॉम्बे का ग्रुप आपके साथ मिल रहा है, वो ग्रुप मिलके जा रहा है, और दिल्ली का ग्रुप आपके पास आ रहा है, उसमें कुछ एक सेकंड की गैप जरूर होती है। उस गैप में स्वयं को अशरीरी स्थिति का इंजेक्शन देते रहना, आत्मा की अनुभूति करके अशरीरीपन का इंजेक्शन देते रहना, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप सदा फ्रेश अनुभव करेंगे। तो दादी जी ने वो युक्ति अपनाई और दादी जी बिल्कुल ठीक हो गई। तो कहने का भाव है, बीच बीच में आत्मा का अभ्यास हमको एनर्जाइज करने के लिए जरूर करते रहना है। हम देखते हैं लौकिक दुनिया में जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं, क्रिकेट प्लेयर होते हैं, 1 घंटा आधा घंटे के बाद वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। किस लिए? एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे हमें भी बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते जाना है, तो आत्मा का अनुभव, स्वयं को लाइट समझने का अनुभव बढ़ता जाएगा। और सदा आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें ऐसा अभ्यास करना है, इस शरीर रूपी हाउस में आत्मा की लाइट निरंतर जल रही है।
तो वो लाइट जलती जा रही है, लेकिन माया उसको बुझाने की कोशिश करती रहेगी। हमें हमेशा आत्मा की ज्योत प्रज्वलित रहें, उसके लिए उसमें अटेंशन का या ज्ञान का घृत डालते रहें, ताकि आत्मा की ज्योत अखंड जलती रहें। हम बाबा के बच्चों ने ये अभ्यास हर कल्प किया है। उसकी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में है। बोलो कौन सी है? भक्ति मार्ग में हम देखते हैं देवी देवताओं के मंदिर में अखंड दीपक जगाते हैं, जलाते हैं। पुजारी उसको बुझने नहीं देता है। अगर बुझे तो ये देवताओं का श्राप मुझे मिलेगा, ऐसा वो समझता है। नींद भी पिटाता है और उसमें घृत डालता है और ज्योति को अखंड जलाकर रखता है। ये हमारे अभ्यास की यादगार वो मनाते हैं। तो इसलिए इस अभ्यास को निरंतर बढ़ाते रहने के लिए स्वमान के साथ हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते जाना है। जब स्वमान में हम रहते हैं, नशे में और खुशी में और ईश्वरीय मस्ती में रहते हैं, तो माया के प्रभाव से हम न्यारे रहते हैं और सहज ही आत्मा की स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए समान धारी होकर रहना जरूरी है। और हम कई बार कहते हैं शिव बाबा से हमारा बहुत स्नेह है। बिल्कुल है, तभी हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन स्नेह की निशानी है उनके जैसा निराकारी स्थिति में स्थित होना और सदा निराकारी दृष्टि को मेंटेन करना। ये निराकारी बाप से हमारा स्नेह है, उसकी ये निशानी है। अभी दूसरा लाइट, अर्थात स्वयं को सदा लाइट कैसे अनुभव करें। सदा लाइट रहना ये एक कला है। इस कला को चाहे तो हम सीख सकते हैं। और संगम युग में सेवा में बिजी रहना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। कई आत्माएं सेवा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलती है तो सेवा करने के लिए वो तरसते हैं। तो हम संगम युग में बहुत अच्छी तरह से सेवा में बिजी रहे, लेकिन जितना बिजी उतना इजी रहने का अभ्यास बढ़ाते रहे। इस कंप्यूटर एज में छोटे से लेकर बड़े के दिमाग में एक ही बात होती है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो उसके कारण कोई भी काम करते हैं तो वो जो जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी के बोझ का पत्थर हम अपने मन पर रखते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। सेवा क्षेत्र में पहले मन थकता है, फिर तन थकता है। तो मन को सदा फ्रेश रखने के लिए लाइट रखते जाएं। तो अगर मन हमारा बोझिल होता है तो उसकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, कार्य दक्षता घटती जाती है। इसलिए मन और बुद्धि को सदा हल्के रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा?
बहुत सुंदर युक्ति है। जो भी जिम्मेदारी हमें मिलती है, जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। बाप और छोटा बच्चा रास्ते में चल रहे हैं दोनों। बाप के सिर पर 10 किलो का टोकरा रखा है सब्जी का। तो वो बच्चा अगर बाप को देता है तो बच्चा एकदम लाइट रहता है, मस्त रहता है। तो ऐसे बाबा द्वापर युग से देख रहे थे हम बच्चों को। हम इतना बोझ अपने सिर पर लेकर चिल्लाते थे, टेंशन में, स्ट्रेस में रहते थे। तो बाबा सोचते थे कि जब मैं धरती पर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को सदा लाइट रखूंगा। तो बाबा कहते हैं मुझे अपना बोझ दे दो। हम बाबा को दे भी देते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको वापस भी ले लेते हैं। क्यों वापस लेते हैं भाई? निश्चय की कमी के कारण। पता नहीं बाबा मुझे इस कार्य में मदद करेंगे या नहीं, ये मेरा कार्य पूरा होगा या नहीं, ये थोड़ा संशय होने से उस जिम्मेदारी को हम पुनः वापस लेते हैं और चिल्लाते हैं मैं बहुत टेंशन में हूं। ब्रह्मा बाबा को देखा। अभी कुछ दिन पहले बाबा के बारे में एक बात मुरली में आई थी कि बेगरी पाठ में एक दिन शिव बाबा मुरली में कह के गए हैं कि आज बच्चों को लंच पर हलवा पूरी मिलेगी। 350 बच्चों को। उस समय मम्मा भागी भागी बाबा के पास आई, बाबा भंडारी में पैसे नहीं है, ये कैसे होगा? बाबा मस्ती में बैठे हैं। बच्ची, ऊपर वाला कह के गया है, ऊपर वाला जाने उसके बच्चे जाने, मैं क्यों चिंता करूं? 10 बज गए, फिर भी कुछ बात नहीं हो रही है। थोड़े समय के बाद पोस्टमैन आया, उसने चेक लाया। बाबा ने चेक विश्व किशोर भाऊ को दिया, पैसे बैंक से निकाले, सामग्री बाजार से लाई और सबके थाली में हलवा पूरी खिलाई। एकदम एक बल एक भरोसे पर बाबा बिल्कुल अटल रहे। थोड़ा भी संशय नहीं लाया कि पता नहीं क्या होगा। ऐसा निश्चय अगर हमारा होगा तो बाबा हमें जरूर मदद करेंगे। बाप का काम है बच्चों को मदद करना, लेकिन हम एक बल एक भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहें। और एक स्लोगन हमेशा याद रखें, हाँ जी, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। जो कुली होते हैं ना, वो लाल ड्रेस पहनते हैं रेलवे स्टेशन पर, इतने बड़े बड़े, हाँ, इतने बड़े बड़े लगे, सारा दिन ढोते रहते हैं सिर पर। और कभी किसी कारण उनको वो जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो घर में बैठ कर कहते आज तो मेरा बदन टूट रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों भाई? मुझे बोझा ढोने के लिए आज नहीं मिला, तो आदत से मजबूर है। इसलिए जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो कभी भी बोझ नहीं ढोते हैं। तो हम सभी रॉयल कुल वाले रॉयल बाबा के बच्चे हैं, कुली नहीं हैं। तो सदा हमें लाइट रखना है। एक बात मैं आपको बताता हूं, 87 की बात है, हा?
ओम शांति भवन में विदेशियों का ग्रुप था। 1200 विदेशी बाबा के सामने बैठे थे। बाबा ने मुरली चलाई, उसके बाद कहा किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। तो एक विदेशी भाई सभा में खड़ा होकर पूछने लगा प्रश्न, बाबा हमें लौकिक जॉब की जिम्मेदारी, अलौकिक जॉब की, बाबा के सेवा केंद्र की जिम्मेदारी संभालनी होती है। सारा दिन घोड़े की तरह भागना पड़ता है, और जब हम अमृत वेले दूसरे दिन योग के लिए बैठते हैं तो सारा समय माया को नमस्कार करते ही रहते हैं, माया को सैल्यूट मारते ही रहते हैं। क्या करे बाबा? तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, हाँ जी भाई जी, बाबा ने कहा इस संसार में सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा से बढ़कर इस संसार में कोई भी बिजी नहीं है। सबसे बिजी रहकर नंबर 1 कर्म योगी सैंपल बनकर बाबा ने दिखाया। वो आपका बाप है, किसी और का नहीं। अगर आपका बाप ऐसा सैंपल बन सकते हैं तो आप नहीं बन सकते हैं? ये सुनकर उसने लंबी सांस ली। हाँ, हो तो सकता है। केवल हमें बाबा के कदमों पर कदम रखना जरूरी है, बाबा को फॉलो करना जरूरी है। कभी भी कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है तो पहले वो रोल मॉडल ढूंढता है। भाई पॉलिटिशियन बनना है तो मोदी जी को सामने रखो, बिजनेस बयान बनना है तो हाँ किसको? अंबानी जी को सामने रखो। तो ऐसे हमें श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, सदा लाइट रहना है। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल है। हमें नई बात कुछ भी नहीं करनी है, केवल बाबा की कॉपी हमें करना है। देखो दूसरे यूनिवर्सिटी में कॉपी करना मना है, और इस यूनिवर्सिटी में जो अच्छा कॉपी करेगा उसको इनाम मिलता है। देखो भाई, जितना बाबा को जो अच्छी तरह से कॉपी करेगा उतना वो ऊंचा बनेगा और उसको इनाम भी मिलेगा। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल को हमें सामने रखना है। और सदा लाइट रहने के लिए एक बात ध्यान में रखनी है, सेवा क्षेत्र में कभी भी किसी से टकराव न हो। जहां टकराव होता है वहां स्थिति का बिखराव होता है और हम बोझिल होने लगते हैं। इसलिए टकराव से बचने के लिए 3 सेवक हमारे पास सदा हाजिर होने जरूरी है। वो कौन से 3 सेवक हैं? धैर्य, शांति और स्नेह। ये 3 सेवक हमारे पास होंगे तो किसी से टकराव हमारा नहीं होगा, आपस में अनबन कभी नहीं होगी और हमेशा हम हल्के रहेंगे। मैं मधुबन में प्रकाश मणि दादी जी के होते हुए 30 वर्षों तक यहां रहा। मैंने दादी जी को देखकर कई बातें अपने जीवन में अपनाई, सीखी और अपनाई। तो 95 में मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था। तो दादी जी को मैंने प्रश्न पूछा कि दादी जी,
मैं आपको हमेशा देखता हूं, आप इतने बड़े यज्ञ की कारोबार संभाल रही हैं। 6-7 हजार सेवा केंद्र है, उसकी भी बागडोर आपके हाथ में है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए भी कभी मैंने आपके चेहरे पर टेंशन नहीं देखा, बोझ नहीं देखा। आपका चेहरा हमेशा लाइट रहता है और खुशनुमा रहता है। क्या राज है सदा लाइट रहने का? ये इसका जवाब मुझे चाहिए। तो दादी जी ने कहा, देखो आतम भाई, पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं। मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, कठपुतली हूं। मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में दी है। जैसे बाबा चाहते हैं मेरे से सेवा करना, कराते रहते हैं। इसलिए मैं हल्की रहती हूं। करन करावनहार करा रहा है। और दूसरी बात, मेरे एक कंधे पर शिव बाबा रहते हैं और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे पास सदा अवेलेबल रहते हैं। कोई विघ्न आता भी है, समस्या आती भी है, तो इन पावरफुल फोर्सेस की मदद से वो विघ्न चुटकी में पार हो जाता था। तो दादी जी का एक ही स्लोगन पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। इतने सालों में कई समस्याएं आती गई, विघ्न भी आते गए, लेकिन जब भी विघ्न आता रहा, दादी जी ने तपस्या पर जोर दिया और विघ्न हटते गए। तो तपस्या करना अर्थात भगवान को साथी अनुभव करना। जब भगवान हमारा साथी बन जाता है तो उस कार्य में हमें सफलता न मिले, ये हो नहीं सकता है। सफलता हुई पड़ी है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो सदा लाइट रहने के लिए एक बहुत सुंदर युक्ति और है। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते जाना। बाबा ने कहा था, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, उनके जीवन में नथिंग न्यू का पाठ बहुत नेचुरल होगा। जैसे अभी हम यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, इस रूप में बैठे हैं, क्या पहली बार बैठे हैं भाई जी? हाँ जी, ऐसे अनगिनत बार बैठे थे, इसलिए अभी बैठे हैं और अनगिनत बार बैठे रहेंगे। केवल और केवल रिपीटेशन है। जो भी दर्श मेरे सामने आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कोई नई बात नहीं है, केवल रिपीटेशन है। कर्मों की फिलॉसफी बाबा ने स्पष्ट समझाई है। नेगेटिव बात अगर है तो मेरे विकर्मों का फल है, पॉजिटिव बात है तो मेरे अच्छे कर्मों का ये फल है। उसको एक्सेप्ट करना है और सदा हमें लाइट अनुभव करना है। तो लाइट सदा हल्के रहे। अभी बाबा ने कहा है, आगे चलकर आप इतने सेवा में बिजी होंगे जो आपको 4 घंटा भी सोने के लिए नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा? 4 मिनट विदेही स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अभ्यास आप करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा
कि मैंने 4 घंटा नींद ली। ये बाबा के महावाक्य हैं। इतना हम बिजी रहेंगे तो उसके लिए अभी से हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करते रहना है। जितना बिजी उतना इजी रहना है। एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, टेक इट इजी, टेक इट इजी। इजी रीति से ले लो, इजी रीति से ले लो हर बात को, तो बहुत अच्छी तरह से हमें लाइटनेस की अनुभूति होती जाती है। अभी एक चेन को आपने बुद्धि में रखना है। कौन सी? सबसे पहले स्वयं को मैं लाइट समझता हूं, बिंदु, ज्योति बिंदु समझता हूं, तो हल्का अनुभव करता हूं। क्योंकि देखो आत्मा बिंदु है, इस शरीर 50-60 किलो वजन का है, ये बिंदु को रस्सी से टंगा हुआ है। हम ऊपर जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते, बहुत संघर्ष करना होता है। इसलिए क्या करें, ये जो देह भान का धागा है उसको ज्ञान और योग की कैंची से काट दें, और जैसे देह से न्यारा हो जाते हैं तो बाबा का प्यारा अनुभव करते हैं। तो लाइट समझने से डबल लाइट अनुभव करते हैं, और डबल लाइट अनुभव करते ही हमें परम धाम की फ्लाइट मिल जाती है। अब जब परम धाम की फ्लाइट मिलती है तो माया से हमारी फाइट नहीं होती है। बाबा के पास हम बैठ जाते हैं। बाबा के पास बैठने से हमें क्या मिलती है? माइट मिलती है, शक्तियां मिलती है। और जितनी माइट मिलती है उतनी आत्मा ब्राइट बनती है, वाइट बन जाती है, सत्व प्रधान बन जाती है। और जितनी ब्राइट होती है उतना बर्थ राइट हमें अपना प्राप्त होता है। संगम युग में खजानों के रूप में होता है, और भविष्य में अपनी राजय के रूप में बर्थ राइट हमें प्राप्त होता है। तो ये डबल लाइट अनुभव करना ये किस लिए जरूरी है? इसके कारण हम फरिश्ता स्थिति बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाते हैं। हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, संपूर्ण फरिश्ता बनना। फरिश्ते के पैर हमेशा धरती से ऊपर उठे हुए दिखाते हैं। बुद्धि रूपी पैर धरती से डिटैच होती है, अर्थात डबल लाइट होती है, और वो उड़ता रहता है। और डबल लाइट रहने के लिए हमें ध्यान देना है, कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को न बंधी हो। मैं ऊपर जाना चाहता हूं और वो रस्सी मुझे नीचे खींचती है। तो कोई भी रस रूपी रस्सी, कोई भी बंधन मुझ आत्मा को न बांधे, ऐसा जब हम अनुभव करते हैं तो डबल लाइट अनुभव करके उड़ते जाते हैं। क्योंकि एकदम इस देह दुनिया से न्यारा हो जाते हैं तो ही बाबा का प्यारा हो जाते हैं। अभी हम बाबा के पास लंबे समय तक बैठना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें भाई? हम बाबा के पास बैठ जाते हैं ना परम धाम में, थोड़े समय के बाद नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। इसी संघर्ष में हमारा टाइम जाता है। हाँ, अभी लंबे समय तक बाबा के पास हमें बैठना है, तो उसके लिए क्या करें? कौन सी युक्ति को अपनाएं? हाँ जी, फरिश्ता स्थिति को अपनाएं। उसके लिए बहुत अच्छी युक्ति है। देखो वैज्ञानिक जो होते हैं वो सैटेलाइट बनाते हैं
और उसको इग्निशन के द्वारा ऊपर उड़ाते हैं। जैसे उड़ता है ऊपर, वो जब धरती के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से पार हो जाता है, उसके बाद वो वही निराधार कई वर्षों तक रहता है। तो ऐसे हमें देह से न्यारा, देह के पदार्थों से न्यारा, देह के संबंधों से न्यारा, तो ये धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, देह के पदार्थों के संबंधों के अभ्यास के द्वारा उससे हम परे हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। उसके बाद हम घंटों बाबा के पास बैठ सकते हैं। बाबा के पास बैठना ये सबसे सुहावनी घड़ियां हमारे जीवन की होती है। हा? बाबा कहते हैं आओ मेरे पास बैठे रहो। उसकी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में है। कौन सी है बोलिए? ध्रुव के रूप में है। ध्रुव बाण जो है ना, उसने भगवान की पूजा की, विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान उनको प्रसन्न हो गए। फिर विष्णु जी कहने लगे क्या आपको वरदान चाहिए? तो ध्रुव बाण कहने लगे तीनों लोगों में मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहां से दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे हटाए नहीं। तो उसने तथास्तु कह दिया, और उसके कारण ये ध्रुव का तारा एक ही जगह आसमान में चमकता रहता है। तो बाबा कहते ये ध्रुव के तारे की यादगार नहीं है, ये आप चैतन्य तारों की यादगार है। हमने द्वापर युग से बाबा की बहुत आराधना की, पूजा की, और बाबा हमें मिले। बाबा कहते हैं बोलो आपको क्या वरदान चाहिए? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके पास परम धाम में ऐसा स्थान दीजिए ताकि दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे हटाए नहीं। बाबा कहते तथास्तु। तो कहने का भाव है हमें परम धाम में बाबा के पास बिल्कुल बैठे रहना है, डटे रहना है। तो सेवा की जिम्मेदारी संभालते हुए बहुत हल्के हमें रहना है। तो जिम्मेदारी का बोझ बाबा को हमें दे देना है। बच्चा बनने से, बच्चा समझने से कई बातों से हम बचे रहते हैं। बोझ से बचे रहते हैं, माया के वार से बचे रहते हैं, और बहुत आनंद संगम युग का हम लेते रहते हैं। इसलिए अभी शूटिंग हो रही है, ये ड्रामा, बेहद ड्रामा की शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग में मेरा जो पार्ट शूट हो रहा है वो हर क्लब शूट होता रहेगा, वैसा ही होता रहेगा। इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, और बहुत अच्छा रोल मुझे बजाना है ताकि मेरा रोल देखकर मुझे खुशी हो। न केवल मुझे खुशी हो, लेकिन जो मेरे साथी हैं उनको भी मेरा रोल देखकर खुशी हो। क्योंकि हम कौन हैं? हीरो एक्टर हैं, ऑर्डिनरी एक्टर नहीं है, आम नहीं है, विशेष खास बच्चे हैं, हीरो एक्टर है। हीरो एक्टर क्यों है भाई? क्योंकि ड्रामा के डायरेक्टर के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, और उनसे हर रोज हमें डायरेक्शन मिलता रहता है, मुरली में श्रीमत के रूप में। और उस डायरेक्शन से हमारा जीवन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता जा रहा है।
इसलिए हम सभी हीरो पार्टधारी है, हीरो एक्टर हैं। तो जो हीरो होते हैं उन्हों का अपने पर पूरा ध्यान रहता है और वो हर एक एक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजाते हैं, इसलिए वो हीरो कहलाते हैं। लेकिन हीरो बनने के लिए हमें क्या करना होगा? स्वयं को देखो, वैजयंती माला भी जो होती है ना, माला के मणके कैसे होते हैं? गोल होते हैं, निराकार होते हैं। तो माला के मन के बनने के पहले हमें मन के की तरह अर्थात निराकारी बिंदु की तरह पहले स्थित होना होगा, वो स्थिति को मेंटेन करना होगा। उसके बाद सारा दिन भर में विजयी स्थिति कोई अनुभूति करते रहना होगा, तभी हम वैजयंती माला के मन के बन सकते हैं। तो हमें सदा लाइट रहना है और बाबा के पास उड़ते रहना है। तो इस बात को हमें विशेष ध्यान देना है। योगी बच्चे हम सभी महावीर बच्चे हैं बाबा के, अनन्य बच्चे हैं बाबा के। बाबा ने कुछ दिन मुरली में पहले कहा था कि योग में तो हम बैठते हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं। ऐसा न हो, योग और कर्म साथ साथ चलेंगे तो कर्म हमारे श्रेष्ठ होते रहेंगे, उनमें दिव्यता आती रहेगी। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें सदा लाइट रहना होगा। ओम शांति।